हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 5 दिसंबर एंड आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें, जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी थर्सडे को थी, मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं करी है। इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने थर्सडे को बनाई थी एक्सपायरी के बाद फ्राइडे के लिए। एंड आपको पता होगा थर्सडे को एक अच्छा खासा मूव आया था लास्ट थर्सडे को, एंड फ्राइडे को फिर उसका जस्ट अपोजिट हुआ है। रीज़न क्या था मैंने वीडियो में बताया था, ओमिक्रॉन आ चुका है, एक्सपायरी तो ओवर हो चुकी है, बट ओमिक्रॉन जो वायरस है वो इंडिया में एंटर कर चुका है। कई सारी न्यूज़ आई है, दिल्ली में आया है और बैंगलोर में भी आया है, राइट। तो कई जगह पे मुंबई में भी इवन अब न्यूज़ आ रही है कि वहाँ भी पाए गए हैं। तो उस न्यूज़ की वजह से, उस न्यूज़ की खबर की वजह से थोड़ी सेलिंग आई है, और इस बात के बारे में हमने बताया भी था कि कौन से लेवल सेलिंग आ सकती है, राइट। अगर हम बात करें चार्ट्स के ऊपर, ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। पहले हमने क्या बात की थी थर्सडे को कि फ्राइडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 मिनट कैंडल, ओके, मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी जब से, ठीक है। तो हमने ये डाला था नीचे, ये वाला ये लाइन डाली हुई थी कि इसके ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग तो हुई थी। हमने कहा था अगर 17,400 के आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, 17,500 का और 550 का आसपास टारगेट रहेगा, दोनों टारगेट रहेगा। और हमने एक और बात की थी कि अगर आप इस वाले चार्ट पे, वन डे कैंडल के चार्ट पे, अगर आप एक मूविंग एवरेज डालोगे 20 दिनों का, जो कि है, इसको हम करते हैं वन डे, ओके, तो वहां पे जाकर के कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो उसने यहीं पे जाके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेकर के वापस से यूटर्न लिया है निफ्टी ने, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें एक बार, तो जो हमारा पहला टारगेट था, जो गैप फिल करने की बात कर रहे थे हम काफी दिनों से, हम लास्ट वेडनेसडे से ही बात कर रहे थे कि गैप फिल कर सकता है ऊपर की तरफ जाकर के, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये जो हमारे पहले के बने हुए हैं इनको हटा देते हैं एक बार, ओके। अब वापस से वनडे पे जाते हैं, पहले वनडे कैंडल देखते हैं निफ्टी का। तो वनडे कैंडल देखोगे तो जो लास्ट मंडे था वो ये वाला कैंडल है, लास्ट मंडे का। 16,800 नीचे गया, नीचे टच करके 16,800 के बाद सीधा ऊपर आया 74,517 और 400-500 के आसपास, मतलब लगभग 700 पॉइंट की रैली लास्ट वीक देखने को मिली एक बार निफ्टी के अंदर। अच्छी रिकवरी देखने को, कहने को बोल सकते हो आप, ठीक है। बट लास्ट फ्राइडे को जो हुआ है ना, ये इसने जो लास्ट फ्राइडे को ये वाला कैंडल बनाया ना, इसने जो ये सेंटीमेंट बना था, बुलिश सेंटीमेंट जो बना हुआ था, उसको रिवर्स कर दिया वापस से, ठीक है। और कहाँ से रिवर्सल लिया है इसने, अगर आप डालोगे मूविंग एवरेज यहाँ पे, तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये सेम मूविंग एवरेज मैं पहले बता रहा था कि जब निफ्टी बुलिश था, जब निफ्टी एक बुल रन में था, तो यहाँ पे क्या है, इसी का सपोर्ट लेकर के, इसी जो ये मूविंग एवरेज है, इसी के सपोर्ट पे बार बार ये ट्रेड करता था, राइट। अभी क्या हो गया, जब से मार्केट में थोड़ी बियरिशनेस आई है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, उसको टच करके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमने यही बात हमने थर्सडे को भी करी थी फ्राइडे की वीडियो के लिए, ओके। अभी हम मंडे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेड क्या रहेगा हमारा। इससे पहले हमको क्या देखते हैं, थोड़ा ब्रॉड देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। हम करें यहाँ पे वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल है, इसको हटा देते हैं। देखो वीकली कैंडल में भी जो मूविंग एवरेज है ना 20 दिनों का, 20 हफ्तों का है वैसे ये, क्योंकि हमने वीकली कैंडल लगाया है, तो वापस से वहीं पे आ गया है। पहले भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है काफी टाइम, ठीक है। अभी ये वहीं ट्रेड कर रहा है, वहीं पे इसने डोजी कैंडल बनाया है, जो इसने कैंडल फॉर्म किया ना, इसे अगर हम बंद कर दें, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने जो वीकली कैंडल बनाया है इसको बोलते हैं डोजी। डोजी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर भी बहुत गया था ओपनिंग के बाद, वीकली की बात कर रहा हूं मैं, और नीचे भी बहुत गया था, बट जो क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग जो आई है, वो ओपनिंग प्राइस के आसपास ही आई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वीक निफ्टी ने लगभग 1% के आसपास 170 पॉइंट का सिर्फ रनअप दिया है, अगर आप वीकली क्लोजिंग के हिसाब से बात करोगे तो, ठीक है। अभी जो गैप खाली था वो भी बंद हो चुका है, और जो वापस निफ्टी आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है जहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए था। और जो लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो बियरिश हुई है। तो अभी अगर आप वीकली कैंडल बात करोगे तो वीकली कैंडल पे भी अभी जो है निफ्टी वो न्यूट्रल है। अभी आप इसको बिल्कुल बियरिश नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बना दे, हो सकता है, बना सकता है ग्रीन कैंडल, राइट। अगर ऊपर तो ग्रीन कलर बना देता है, तो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा उसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और फिर वहां से रिवर्सल आ सकता है अच्छा खासा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बट अगर अगले हफ्ते की कैंडल ऊपर क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, ये नहीं ऊपर जाए नीचे आ जाए, ऐसा नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए। ऐसी बड़ी जैसी रेड कैंडल ये वाली है ना, वैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर ऐसी बन जाती है तो इसको बोलेंगे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और वहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा फिर निफ्टी के अंदर वापस से, ये फिर 18,000 की तरफ जा सकता है, 18,200-300 ऊपर जा सकता है। बट अगर अगले हफ्ते की जो वीकली, क्योंकि अगले हफ्ते की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है, ओके, हम अगले वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कैंडल छोटी बन जाए, ऐसे छोटी से बन जाए, या इसके नीचे आ जाए, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग कहीं 16,800 के नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो फिर हमें और भी ज़्यादा सेलिंग 16,400 16,000 की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। ये हो गई वीकली की बात कि हमने वीकली पे क्या करना था, ओके। अगर डेली की बात करूं, वीकली की बात हो गई, अगर डेली कैंडल की बात करूं निफ्टी की,
तो डेली कैंडल में अभी जो साइन बना है वो बियरिश साइन है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने क्या बात की थी, अगर आप 15 मिनट कैंडल देखोगे, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब क्लोजिंग अच्छी पॉजिटिव हुई है तो हम पहले बाई की तरफ देखेंगे। तो अभी उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, जब क्लोजिंग नेगेटिव की तरफ हुई है तो हम पहले क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ देखेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट हो जाती है, मान लेते हैं क्लोजिंग हुई है इस तरह 200 के आसपास, तो अगर ओपनिंग मंडे को सुबह सुबह अगर ओपनिंग होती है इस तरह 200 के आसपास, 200, 210, 220 के आसपास होती है, तो आप पहले सेलिंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस यहाँ पे, इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और आप सेल कर सकते हो। अगर आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए आपका 17,100 से लेकर के 17,70-80 के आसपास। जो इसने यहाँ पे बनाया है ना रेंज, यहाँ पे यहाँ तक आने का ट्राई कर सकता है निफ्टी वापस से नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे भी आने की कोशिश कर सकता है, इस सपोर्ट 17,000 के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। बट अभी भी आप जो सेल करोगे ना, स्मॉल क्वांटिटी में सेल करना, क्योंकि अभी जो पीसीआर है निफ्टी का वो ओवरसोल्ड होने वाला है। अगर हो जाता है ओवरसोल्ड तो फिर वहां से बाउंस बैक आने की कोशिश हो सकती है। तो हैवी क्वांटिटी में नहीं करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 17,200 के आसपास ओपनिंग होती है और 5 मिनट कैंडल नीचे की तरफ आती है तो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए अगर ओपनिंग जो है किसी भी कारण से 17,250 के ऊपर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इसने लास्ट में 1 घंटे का जो रेंज बनाया है ना, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाए और कैंडल इस तरीके की बन जाए तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, वेट करेंगे ये 17,300 को तोड़े, 300, 350 ये जो रेंज है ना, मैं एक बार यहाँ पे बनाता हूँ ट्रेंड लाइन, देखो ये दिख जाएगा आपको ध्यान से। हम लेते हैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बना देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आसपास 300 के आसपास है और एक और लेंगे, अभी बनाएंगे यहाँ पे। इस रेंज में हमें इस रेंज का ब्रेक होने का वेट करना है बाइंग की तरफ। देखो लास्ट वीक भी हमने बाइंग कब की थी, जब पहले रेंज बनाया उसने, ठीक है। तो अगर कल ओपनिंग होगी 250 के ऊपर तो यहाँ पे एक रेंज बनाना चाहिए, ऐसा रेंज बनाना चाहिए। लगातार सेलिंग आई है, एक रेंज बनाना चाहिए। रेंज बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा तो हम बाइंग की तरफ 300 के ऊपर सोच सकते हैं। 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे, 350 ब्रेक करेगा तो फिर और बाय करेंगे, पहले बाय नहीं करेंगे। रेंज बना के तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो ही बाय करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो, ठीक है। अब मान लो 250 पे ओपन तो हुआ बट अगले 5 मिनट के अंदर नीचे आ गए 200 के पास तो सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर ओपनिंग गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं हमें सेलिंग का मौका ही ना मिले ऊपर के रेट पे और ओपनिंग हो जाती है मान लेते हैं 17,150, 160 या 100 के आसपास, ठीक है, तो वहां पे सेल नहीं करना है। देखो सेलिंग अभी भी होती है ना, एक रेंज देखो पैटर्न आता है, बाबा ऊपर आएगा आपको मौका देगा सेलिंग करने का। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो आप वेट करो, यहाँ पे ऊपर आएगा, इस गैप को फिल करने आएगा। अब 200 के आसपास यहाँ पे कोई पैटर्न आता है, बियरिश पैटर्न आता है, वहां सेल कर सकते हो नीचे की तरफ के लिए। तो अगर नीचे ओपनिंग हो जाती है, थोड़ा वेट करेंगे ऊपर आने का, तो आपको सेल करना है 200-250 के रेंज में ही, आप ये ध्यान रखो, नीचे से ज़्यादा सेल नहीं करना है। 200-250 के आसपास मिले तो वहां पे सेल करना है, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो जाए या फिर आपका नीचे से आकर के ऊपर आने की कोशिश करे, तो आपको रेंज पता होना चाहिए मेरे को सेल कहाँ करना है। 200-250 के आसपास सेल करना है आपको, बाइंग करना है 250 के ऊपर 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 आके टिकता है, 300 पे जाता है, थोड़ा रेंज बनाएगा वहां पे, एकदम से ऊपर जाएगा तो बाय नहीं करना है, थोड़ा रेंज बनाता है, थोड़ा ब्रेकआउट एक पैटर्न देता है कि हाँ रेंज बना रहा हूँ मैं, वहां पे सस्टेन कर रहा हूँ, तो हम बाइंग की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, नो ट्रेडिंग जोन भी है। अगर आप इसी के बीच में घूमता रहा फॉर एग्जाम्पल, अब इसी रेंज में 200 के यहाँ पे 200 ओपन हो गया और इस 300 के बीच में 350 की इस रेंज में घूमता रहा, यहाँ ही कहीं घूमता रहा, तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ऊपर निकल जाए तो बाय कर लेंगे या नीचे निकल जाए तो सेल कर देंगे, इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट लेके नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल रात को बाय करके चले जाओगे कॉल पुट ट्यूजडे के लिए, वो नहीं करना है। जो भी करना है इंट्राडे करना है, अदरवाइज मत करना, ठीक है। ये निफ्टी की बात हुई। अगर आपको अभी तक कंटेंट अच्छा लग रहा है, निफ्टी के बारे में जो मैंने एनालिसिस किया अच्छा लग रहा है वीकली डेली बेसिस पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी क्या करना चाहिए हमें, क्या बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी को हम क्या करते हैं, लगाते हैं 1 डे कैंडल यहाँ पे, ओके। अब बैंक निफ्टी हमने कल लास्ट वीक जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ओके, 1 डे कैंडल के हिसाब से। ये ट्रेंड लाइन है, ये मैंने लास्ट वीक बताया था आपको कि इस ट्रेंड लाइन को बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जब कभी इसके पास जाता है, जब कभी ये निफ्टी, जब से यहाँ पे बिकवाली आई ना बैंक निफ्टी के अंदर, ये जब कभी इसके आसपास जा रहा है वहां से इसको छू करके इसमें सेलिंग आ जाती है। और लास्ट वीक एक अच्छा मौका था ब्रेकआउट का, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। अब अगर सस्टेन नहीं हो पाया है, बैंक निफ्टी वापस से सेम रेजिस्टेंस से वापस लौट के आ रहा है, तो क्या रहेगा हमारा पहला स्टेप, पहला स्टेप रहेगा मैं सेलिंग के लिए, ठीक है, सेलिंग करेंगे। हाँ, वापस से इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग ऊपर देता है, तो हम बाइंग की तरफ सोच सकते हैं। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो मैंने बताया था आपको, देखो वैसे ही पहले का बना हुआ है, हमने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। लास्ट वीडियो हमने बात की थी
कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे थर्सडे को, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई थी, राइट। आपको मैंने कहा था कि ट्रेंड के ऊपर अगर जाता है तो बाय कर सकते हो, टारगेट क्या रहेगा 36,800 37,000। कहाँ पे गया 36,800, वहीं पे जाकर के स्टार्टिंग के 15 मिनट में जाकर के निफ्टी की तरह टारगेट पहला टारगेट अचीव हुआ, और वहीं से इसने एक पैटर्न बनाया। मैंने पैटर्न सेलिंग के लिए भी कहा था कि ऊपर के टाइम पे जाकर के, ऊपर हायर रेंज में जाकर के कोई पैटर्न बनाएगा सेलिंग की तरफ, तो आप सेल करने का सोच सकते हो। देखो कितना अच्छा पैटर्न बनाया सेलिंग का, ऊपर गया, सिंपल प्राइस एक्शन है सेलिंग के लिए। अभी जो क्लोजिंग हुई है ना, वापस से क्लोजिंग जो उसकी हुई है इसके नीचे हो गई है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो गई है। तो वापस से अगर कल सुबह अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, अभी क्लोजिंग इसकी अगर आई है 36,200 के आसपास, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है और वापस से इसी रेजिस्टेंस को, इसी ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो आप वापस से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखें ब्रॉड, अगर एक हम वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करें, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाला हुआ है, पुराना ट्रेंड लाइन है ये। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से है, जो मार्च 2020 में फॉल आया है, वहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेंड लाइन पे 2 या 3 बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे, ठीक है। पहली बार भी यहीं पे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आया है, और वापस से अब यहाँ पे क्या है, अब एक यहाँ बना सकते हो आप बीच में, ठीक है। ये आपका रहेगा पहला नीचे वाला, जो रेड लाइन बनाई है मैंने, एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आप ये ना कैंडल जो मैं बना रहा हूँ आपको, ये बना लो अपने चार्ट्स पे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एक तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब आपका जो पहला होना चाहिए, जिसको आप पहला सपोर्ट बोलोगे, आपका ये रहना चाहिए, इसको आप हल कर देते हैं। ये हमारा पहला सपोर्ट है, जो ये हल्की वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है, जो अभी बनाया हमने, और ये जो है ये आपका मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे पैटर्न बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी का, अगर ये तोड़ देता है तो। जो नीचे वाला है, जो मैंने डार्क लाइन, ये जो है ना, ये है इसका मेजर सपोर्ट। इसके नीचे जो कि बन रहा है लेवल 34,000 के आसपास का, तो ये कहीं तोड़ दे किसी भी हफ्ते में जाकर के, तो वहां से ना फिर एक ज़्यादा खतरनाक हो सकता है सेलिंग। तो इसको भी मेरे को लग रहा है इतना नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाएगा ना, तो यहाँ से वो सपोर्ट लेकर के यहाँ पे कहीं आके यहाँ पे से रिवर्सल ले सकता है। लास्ट टाइम जब सेलिंग आई थी ये फ्राइडे के राइज के बाद, तो यहाँ पे जो सेलिंग आई थी ना बैंक निफ्टी की, वो आई थी 24% के आसपास, 20-22 मेरे को याद आ रहा है एग्जैक्टली। तो टॉप से 20-22% करेक्ट हो चुका था, फिर वहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है। अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर 15%, 15-16% के आसपास आया है, करेक्शन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और पिछले 4-5 हफ्तों से ना अगर देखोगे तो लगातार पिछले 4 हफ्तों से लगातार नीचे कैंडल बना रही है। तो इस हफ्ते हो सकता है एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दिख जाती है हमें निफ्टी की तरह, जैसे निफ्टी की बात करी मैंने, जैसे वीकली दिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि बना है डोजी कैंडल। वीकली पे कैंडल कौन सा बना है बैंक निफ्टी के अंदर, डोजी है। डोजी क्या होता है, डोजी या तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और सस्टेन कर जाती है, तो फिर यहाँ से भी आपको रिवर्सल मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है नीचे तक आए, यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, फिर हम किसी का वेट नहीं करेंगे कोई बताए हमें सेल करना नहीं करना, नीचे आता है हम सेल करते जाएंगे, ठीक है। जब भी आप आपको अगर वेट, क्योंकि डेली कैंडल पे क्या है ना, सेलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डेली कैंडल पे बेरिश पैटर्न है, सेल करेंगे हम, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 36,200 के आसपास, तो अगर आप अग्रेसिव सेलर हो तो आप सेल करो, ओपन होते ही 200 के आसपास ओपन होता है आप सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा आपका 36,100, 36,000 का। बट आप ध्यान रखना बैंक निफ्टी के अंदर 36,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहां से बाउंस बैक भी जल्दी से आ सकता है। तो क्वांटिटी को स्मॉल ही रखना है। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो, डिफेंसिव मतलब क्या, आप बिल्कुल श्योर शॉट होगा तभी आप कोई भी आप ट्रेड लोगे, तो आप 36,000 टूटने का वेट करो। 36,000 टूट जाता है, 15 मिनट कैंडल 36,000 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप सेलिंग की पोजीशन ले सकते हो। उसमें टारगेट आपका रहेगा 35,800 का और 35,600 का। तो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर 36,000 ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस वाले यहाँ पे इस रेंज में यहाँ पे और नीचे आने का ट्राई कर सकता है। अगर नीचे 36,000 तोड़ता है और क्लोजिंग 15 मिनट कैंडल की होती है तो ही करना। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, तो बाइंग की तरफ क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। इसको हटा देते हैं एक बार। बाइंग के लिए अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर इसकी ओपनिंग, अब कल ओपनिंग ध्यान देने वाली बात है, अगर ओपनिंग जो है ना इसकी 36,300 के ऊपर हो जाती है, ठीक है, और ये जो है ना रेंज देखो 36,500 से लेकर के 36,300 की, 250, 300, ये जो रेंज है ना, में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी बार यहीं पे जाके इसने वापस लिया, फिर वहाँ पे आया। तो इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब 36,500 टूट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 टूटेगा और 37,000 भी जाएगा। अगर इस बार 36,500 तोड़ेगा ना, 37,000 की तरफ पक्का निकल जाएगा इस बार, क्योंकि कई बार यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप बाइंग करना है तो बाइंग के थोड़ा वेट करो, 300 या 350, 400 यहाँ पे ना रेंज बनाने दो, यहाँ पे से आराम से इस रेंज में से काम करने दो। यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है 400, 450, यहाँ पे ना रेंज बनाने दो, फिर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आप बाय का सोच सकते हो। कम से कम एटलीस्ट ये लेवल तो रहने दो, 36,500 ये तो रहने दो,
36,300 से लेकर 36,350 या 500 के अंदर यहाँ रेंज बनाने दो। रेंज बनाएगा फिर उसके नेक्स्ट डे हम बाइंग का सोच सकते हैं। सेलिंग के लिए आप जब ओपन अगर होता है नीचे की तरफ आता है सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गैप डाउन हो जाए, बहुत ज्यादा नीचे ओपन हो जाए, 36,000 पे ओपन हो जाए, तो सेम निफ्टी की तरह ऊपर आने का वेट करेंगे। ऊपर आता है तो हम सेलिंग का सोचेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग जोन कहाँ पे नहीं है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, और कोई भी नाइट जो ओवरनाइट पोजीशन होती है ना वो नहीं लेनी है। अभी जो टाइम है ना, अभी जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग का तो लेवल्स पता है आपको कि क्या नहीं क्या करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो ना, तो अभी अच्छा मौका है। जो भी स्टॉक्स आप कभी सोच रहे थे बाय करना है नहीं करना है, बहुत ऊपर निकल गया था, तो उनको एक्यूमुलेट करो। अभी अच्छा मौका है। उन सभी जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने हाई से 50 वीक होते हैं, हाई होता है उनका, वहां से कुछ स्टॉक 10%, 15%, 20% नीचे आ चुके हैं। तो वहां से आप बाइंग करने का धीरे धीरे प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।